हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा पीटी 2023 के लिए देखिए क्राउन ऑफ पब्लिकेशन के सेट नंबर 11 को आज कवर करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि हम लोगों ने 1 से लेकर 10 प्रैक्टिस सेट को कवर किया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो वहाँ से आपको मिल जाएंगे तथा डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, देखिए प्लेलिस्ट में आपको रुक्मिणी पब्लिकेशन के, ठीक है, साथ ही साथ आपको किरण पब्लिकेशन के और आपको खान सर के द्वारा जो निकाला गया प्रैक्टिस सेट है वो सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपको बार बार कन्फ्यूज करती हैं एग्जामों में वो यहाँ से क्लियर होता है। इसलिए आप एक प्रैक्टिस से डेली लगाया करिए किसी भी प्रकाशन का। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बने रहिए आप मेरे साथ। और यदि चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह का सेट आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका सेट नंबर 11 के, कि पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है। देखिए पूरा लेख शास्त्र में आपको शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है और इसके जो अध्ययन करते हैं उसको पूरा लेख शास्त्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है। देखिए काफी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भूकंप आने की जो सबसे अधिक संभावना भारत में रहती है वो हिमालयी क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी जो है, यह यानी कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र की द्रोणी है, यहाँ पे जो है भूकंप आने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। देखिए भूकंप क्यों आता है, क्योंकि जब प्लेट टेक्टोनिकी सिद्धांत के आधार पर आपको भूकंप आता है। देखिए ये मान लीजिए कि एक प्लेट इधर से आ रहा है, एक प्लेट इधर से आ रहा है, धीरे धीरे क्या होता है ये बढ़ते रहता है और जब ये आपस में आके एक दूसरे से अ, टकराता है तब यहाँ ऐसे क्षेत्रों में जो है आपको भूकंप आने की अधिक संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन उसमें आता है कि भूकंप किसके कारण आता है। तो याद रखिए प्लेट टेक्टोनिकी के यानी कि विवर्तनिकी के कारण जो है भूकंप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। कहने का मतलब देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो भी मामले होते हैं उसकी सुनवाई किस हाईकोर्ट में किया जाता है। तो याद रखिए यह कोलकाता हाईकोर्ट में किया जाता है, नहीं कि उस पर जो क्षेत्राधिकार है वो कोलकाता हाईकोर्ट का है। सन 1861 ईस्वी में जो हाई कोर्ट अधिनियम आया था, ठीक है, उसके तहत 3 राज्यों में कोलकाता, ठीक है, और मुंबई एंड मद्रास में जो है उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। कब? 1862 ईस्वी में, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए इसमें जो है आपको टोटल 75 जो है जीके जीएस के प्रश्न हैं। इन 75 जीके जीएस का सेट लगाने के बाद आप मेरे को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप लोगों ने 75 में कितने जीके जीएस क्वेश्चन सही किए। जितना आप जीके जीएस सही करेंगे उतना ही बताइएगा। और जो भी सबसे अधिक 3 सदस्य होंगे, ठीक है, वैसे लोगों का मैं जो है कल के वीडियो में उनका नाम अनाउंस करूंगा। देखिए ये पूरी तरह से आपके विश्वसनीयता पर आधारित है, क्योंकि मान लीजिए आप 75 में 50 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कमेंट 60 का मत कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आप 50 सही कर रहे हैं और 60 का कमेंट कर रहे हैं तो यह अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यानी कि आप जितना सही को आंसर करिएगा उतना ही कमेंट करिएगा, और जिन 3 व्यक्तियों का सबसे अच्छा नंबर होगा मैं उनका नाम कल के वीडियो में अनाउंस करूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके अंदर एक कंपटीशन की भावना आएगी और आप अच्छा से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो कल कमेंट जरूर करिए कि आप लोगों ने 75 के इतने जीके जीएस जो है सही किए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि खेल नृत्य थोड़ा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए थोड़ा लोक नृत्य का संबंध यह हिमाचल प्रदेश है। यह एक मार्शल आर्ट, याद रखिएगा यहाँ पे, यह एक मार्शल आर्ट नृत्य है, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस जो है यह 2 मई को मनाया जाता है। एक्चुअली यदि बात करें अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस की तो यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। कितनी बार? 2 बार। एक तो 2 मई को मनाया जाता है और दूसरा आपको 26 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ लिख लीजिएगा 26 सितंबर को वर्ष में 2 बार अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक दिया है 2 मई, तो 2 मई आप लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1876 में कलकत्ता में डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। यानी कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। जैसा कि ये जो है आपको आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, साथ ही साथ
आपको बता दूं कि इसके स्थापना में एस.एन. बनर्जी के बाद सहयोग रहा था, यानी एस.एन. बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने मिलकर किया था। यह ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला राष्ट्रवादी संगठन था जो कि स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया था। ठीक है, बाद में इसका विलय जो है, याद रखिए, बाद में इसका विलय आपको कांग्रेस में हो गया था। ठीक है, यानी कांग्रेस से पहले यह इसकी स्थापना की गई। कांग्रेस का स्थापना सन 1885 ईस्वी में किया गया था, इसका स्थापना 1876 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, यानी कि बुद्ध का अब कौन सा जन्म है जो कि संसार के रक्षा के लिए अवतरित होने वाले हैं। तो याद रखिएगा, यह जो है आपको मैत्रेय है, और मैत्रेय के रूप में भगवान बुद्ध का जन्म होगा। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, महाराजा रणजीत सिंह की जो राज्य की राजधानी लाहौर थी, क्या लाहौर थी। ठीक है, देखिए इनकी एक क्वेश्चन आता है कि महाराजा रणजीत सिंह की जो धार्मिक राजधानी थी यह कहाँ थी। तो धार्मिक राजधानी आपको अमृतसर में था। ठीक है, राजनीतिक राजधानी आपको लाहौर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो यह आपको महानदी पर बनाया गया और यह उड़ीसा में और विश्व का सबसे यह क्या है, लंबा बांध है। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राजमार्गों के विकास से है। क्योंकि देखिए देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक वृहत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत आपको स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्गों का विकास किया गया। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत आपको कोलकाता, दिल्ली, ठीक है, मुंबई तथा ये आपको चेन्नई, इन 4 महानगरों को जोड़ने का कार्य किया गया, जिसका निर्माण सन 1999 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और यह कार्य योजना 2012 में बनकर तैयार हुई थी। अब राष्ट्रीय राजमार्गों के द्वारा आप इन चारों राज्यों का भ्रमण कर सकते हैं, जिससे कि जो कनेक्टिविटी काफ़ी सुलभ हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य है, भारत सरकार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। देखिए पोत प्रांगण का मतलब होता है जहाँ पे जहाज़ों का, जलयानों का, यानी जहाँ पे जहाज़ों का निर्माण होता है या मरम्मत होता है, उसे पोत प्रांगण कहा जाता है। तो जो भारत का सबसे बड़ा जो जहाज निर्माण कंपनी है वो आपको कोची में स्थित है। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड जो ये भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण डॉकयार्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे जो ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है यह माउंट कोटोपैक्सी है। माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। हम माउंट पिनाटुबो तथा माउंट ताल की बात करते हैं, यह दोनों जो है आपको फिलीपींस में है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, और माउंट किलिमंजारो जो यह तंजानिया में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। डाउन्स जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ये गलत हो जाएगा। डाउन्स जो है याद रखिएगा, डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान के कहते हैं। ठीक है, और यह जो है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो आपका सुमेलित यही नहीं है। बाकी स्टेपेज आपको शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान और स्टेपेज यह एशिया तथा यूरोप में। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। देखिए वायलिंग झील का नाम दिया है, यहाँ पे स्थित राज्यों का नाम दिया है। तो देखिए वायलिंग झील जो यह आपको डोमिनिका राज्य में बिल्कुल सही है। फाइबर फ्लावर झील जो यह देखिए मंगोलिया में नहीं है, यह आपको चीन में स्थित है। रेड लैगून झील बोलिविया में, ग्रेट स्लेव झील जो है कनाडा में। ये 3 आपको सुमेलित हैं। सुमेलित नहीं पूछ रहा तो आपको 5 फ्लावर झील मंगोलिया में नहीं है, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ, तो याद रखिएगा यह आपको पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में क्या अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है। अप्रत्यक्ष निवेश का जो साधन है वो गोल्ड ETF है। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। देखिए समवर्ती सूची में यदि हम बात करें तो जो शिक्षा है यह समवर्ती सूची में, पहले यह राज्य सूची में था किंतु इसे बाद में निकालकर समवर्ती सूची में कर दिया गया। समवर्ती सूची के मामले में राज्य तथा केंद्र दोनों क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। कृषि आपको राज्य में, पुलिस राज्य में, और रक्षा जो है केंद्र सूची में आता है। ठीक है, रक्षा आपको केंद्र सूची में आता है, कृषि और पुलिस आपको राज्य सूची में आते हैं, शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के संबंध में 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन सन 1992 ईस्वी में हुआ था, 74वां भी 1992 ईस्वी में, किंतु इसको पारित आपको 1993 ईस्वी में किया था। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो आपको PV नरसिम्हा राव थे।
विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिवस मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपको यह 20 जून को मनाया जाता है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला डीएफओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका जो आंसर हो जाएगा आपको रुचि सिंह हो जाएगा। रुचि सिंह जो है बिहार की पहली महिला डीएफओ हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किससे गहरे रूप से जुड़ी हुई है? तो यह आपको चीन प्रथा और विश्व की दृष्टि से जुड़ी हुई ताओवाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन 22 है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहे हैं यहाँ पे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल तो यह आपको वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, यदि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यहीं पूछ देता तो फिर आपका हो जाता लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, देखिए यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि बंगाल का गवर्नर से ही पूछता, बंगाल का प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाता। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तीनों क्वेश्चन जरूर याद रखें। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री जो श्रृंखला पर्वत है इसका अन्य नाम आपको पश्चिमी घाट है, जो कि अपनी प्राकृतिक विविधता के लिए जाना जाता है और यह प्राकृतिक विविधता का हॉटस्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे हम FAO के नाम से भी जानते हैं, फाओ का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिए आपको रोम में, और रोम जो है इटली की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, नंदा देवी चोटी कहाँ अवस्थित है? तो नंदा देवी जो चोटी है यह आपको उत्तराखंड राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? तो देखिए इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला देश का विश्व का जो पहला देश बना था यह आपको नीदरलैंड बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो यह जो उदयन के राज्यकाल में आए थे। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहाँ से? देखिए तो रणजीत सिंह को जो कोहिनूर हीरा दिया था यह शाह शुजा ने दिया था, और शाह शुजा कहाँ का शासक था? यह अफगानिस्तान का शासक था। देखिए हम कोहिनूर हीरा की बात करें तो इसकी जो कहानी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए यह एक्चुअली मिला था गोलकुंडा, इसकी देखिए कहानी बताते हैं आपको। यह आपको गोलकुंडा की खान से हीरा प्राप्त हुआ था। तो इसके जो खान मालिक थे इसने शाहजहां को क्या किया? शाहजहां को हीरा भेंट कर दिया। शाहजहां ने उसे आपको मयूर सिंहासन में लगवा दिया, और मयूर सिंहासन किसने लूट लिया? तो इसको नादिर शाह ने लूट लिया, और नादिर शाह ने लूट कर इसको अफगानिस्तान लेकर चला गया। अफगानिस्तान का शासक था शाह शुजा, फिर उसके कब्जे में आया। इसके बाद इसने राजा शाह शुजा, ठीक है, शाह शुजा ने किसको दिया? शाह शुजा ने आपको फिर राजा रणजीत सिंह को दे दिया, और रणजीत सिंह से जो है आपको फिर यह धीरे धीरे कहाँ ब्रिटिश यानी ब्रिटेन में चला गया, और आज भी यह ब्रिटेन में सुरक्षित है। देखिए यदि बात करें कोहिनूर हीरा तो काफ़ी कीमती नहीं है, किंतु जो इसके पीछे इतिहास है ना वह इतिहास बहुत बड़े मायने रखते हैं। ठीक है, इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कोहिनूर हीरा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो देखिए भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है यह आपको बड़ा निकोबार यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपको इंदिरा पॉइंट। यदि भारत के मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु पूछे तो फिर आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यह आपका हो गया नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। जो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है यह आपको इंदिरा कॉल है। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि आपको यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगा। पूर्वी बिंदु जो है यह आपको किबूथू है, किबूथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में, और जो पश्चिमी बिंदु है ये आपको गौर माता है, गौर माता जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये आपको मालवा का पठार स्थित है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता जो है सबसे कम होती है? तो देखिए जल धारण क्षमता सबसे कम जो होती है वह बलुई दोमट मिट्टी का होता है। ठीक है, और सबसे अधिक जो होती है वो आपको चिकनी मिट्टी का होता है। सबसे अधिक जल धारण क्षमता चिकनी मिट्टी का होता है, जिसे हम क्ले सोल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? तो यह आपको गंडक नदी से निकलती है। इससे 3 जिले लाभान्वित होते हैं। कौन कौन से? तो गोपालगंज, सारण तथा छपरा। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में देश की संख्या अधिकतम है? तो देखिए अफ्रीका में देशों की संख्या सबसे अधिक। अफ्रीका में आपको 54 देश हैं। ठीक है, यदि अब हम बात करें यूरोप के, तो यूरोप में आपको 51 देश हैं। एशिया में आपको 48 देश हैं। ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका में जो है आपको 14 देश हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। देखिए, सीमा रहित का मतलब होता है कि उस देश की सीमा अन्य किसी देश से नहीं लगता है, यानी वो सभी तरह से समुद्र से घिरा हुआ है। तो सबसे बड़ा सीमा रहित देश की यदि बात करें तो यह आपको जापान हो जाएगा। ठीक है, न्यूजीलैंड भी आपको सीमा रहित देश है, क्यूबा भी आपको सीमा रहित देश है, अब फिलीपींस से, चारों सीमा रहित देश हैं, किंतु सबसे बड़ा जापान हो जाएगा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, तो विक्टोरिया जलप्रपात यह जम्बेजी नदी पे स्थित है और यह अफ्रीका की सबसे बड़ा जलप्रपात भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष जो थी यह नईमा खातून थी। कौन, याद रखें, नईमा खातून थी। बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब किया गया था, यह 1974 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जगह पर सिक्के नहीं ढाले जाते हैं। देखिए, हैदराबाद, नोएडा और मुंबई, यहाँ पे सिक्के ढाले जाते। देवास में आपको बैंक प्रेस नोट है, यानी यहाँ पे नोट बनते हैं। ठीक है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं, तो भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से जो 11 हैं अनुच्छेद है, इसमें आपको नागरिकता से संबंधित वर्णन मिलते हैं। आपका क्वेश्चन 40 है, लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं। देखिए, कम से कम एक वर्ष में लोकसभा के 2 सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है, बुलाता कौन है, तो सत्र को बुलाता है राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता जो है आपको लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह इसकी अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, मिनिमम 6 माह तक लगाया जाता है। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 356 जो है यह राष्ट्रपति शासन लगाने का बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार गौरव पुरस्कार की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने किया था, तो यह आपको नीतीश कुमार के द्वारा सन 2009 ईस्वी में बिहार गौरव पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। यह एक्चुअली उन बिहारी व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि जिनके वजह से जो है बिहार का नाम देश तथा दुनिया में रोशन हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व टूना दिवस यह 2 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, चूंकि देखिए टूना जो है एक मछली है और इसके महत्व को बताने के लिए तथा लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस महत्व को मनाया जाता है, इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मैतेई समुदाय का संबंध किस राज्य से है। देखिए, मैतेई समुदाय का संबंध जो है यह मणिपुर राज्य से, और यदि धार्मिक दृष्टि से इनके बात करते हैं हिंदू होते हैं। ठीक है, और मणिपुर में जो है मैतेई समुदाय का जनसंख्या सबसे अधिक है। अभी फिलहाल में ही घटनाओं में रहा था मणिपुर मैतेई समुदाय तथा वहाँ की जो कुकी जनजाति थी, दोनों के बीच काफी हिंसक जो है झगड़े हुए थे, जिसके लिए मणिपुर काफी चर्चाओं में रहा था। इसलिए आप यहाँ इस घटना को जरूर याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू किया है, तो यह जो है आपको उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। देखिए, फ्रेंच ओपन का खिताब जो है यह नोवाक जोकोविच ने जीता। ठीक है, स्क्वैश कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है, तो स्क्वैश कप 2023 का खिताब जो है यह आपको मिस्र ने जीता है। किसको हराकर, तो मलेशिया को हराकर मिस्र ने जीता। दोस्तों 2023 के जो भी करंट अफेयर्स घटनाएं उसको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल के मुताबिक फाइनल मैच भारत के किस स्टेडियम में खेला जाएगा, तो जो कि अभी खेला जा चुका है, आप सभी को पता होगा जो भी क्रिकेट के दीवाने होंगे। यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद गुजरात में, इसमें खेला गया, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल वर्ल्ड कप जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एनसीसी ने कैडेटों के बैंक खाते खोलने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किया गया है। एनसीसी का फुल फॉर्म यदि आपको पता हो, नेशनल कैडेट कोर होता है, जो कि भारतीय सेना की जो है सबसे छोटी इकाई है। यदि एनसीसी की बात करें तो एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिए एनसीसी का मुख्यालय आपको नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है, तो यह अबू धाबी में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है। इससे पहले आईआईटी मद्रास ने तंजानिया में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आप साइंस के क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 है कि एम्पियर मापने की इकाई क्या है, तो एम्पियर विद्युत धारा जो है यह एम्पियर से मापा जाता है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, देखिए त्वरण ज्ञात करने का जो सही सूत्र है एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इस तरह से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण है यह उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ठीक है, देखिए
उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। उपग्रह आपको दो प्रकार के होते हैं, जो कि एक तो आपको प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, ठीक है। दूसरा आपका कृत्रिम उपग्रह होते हैं। अब यदि हम कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होते भू स्थिर तथा दूसरा आपको ध्रुवीय होते हैं। भू स्थिर उपग्रह जो ये 36,000 किलोमीटर के ऊपर स्थित होते हैं, जो कि संचार प्रणाली के लिए कार्य करता है। ध्रुवीय जो उपग्रह होते हैं आपको 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित किए जाते हैं, जो कि आपको मौसम के बारे में जानकारी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसे आपको होलोग्राफी कहा जाता है। और होलोग्राफी का जो आविष्कार है सबसे पहले किसने किया था? यह डेनिस गैवर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? तो डेजर्ट कूलर का जो शीतलन होता है यह आपको वाष्पन शीतलन पर आधारित होता है। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर कितनी होती है? यह आपको 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है। देखिए, ब्लूटूथ तकनीक क्या अनुमति देती है? तो यह आपको उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण का उपयोग देती है। ब्लूटूथ के माध्यम से क्या होता है कि फाइलों को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में इस्तेमाल किया जाता है। ब्लूटूथ का आप लोगों ने बहुत बार उपयोग किया होगा फिल्मों को या किसी फाइल को जो है ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? लकड़ी की तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का क्या है? अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसकी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिसे रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उसके चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं था। देखिए, उस टीम में जो सम्मिलित थे वो फैमेन जो है सम्मिलित नहीं थे, बाकी RF कर्ल, RE स्मॉलेथ, W क्रोटे ये शामिल थे, ठीक है। और कार्बन जो तीसरा अपरूप है फ्लोरीन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? देखिए, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो सबसे पहले जानिए, हाइड्रोजन जो होता है यह एक गंधहीन होता है, रंगहीन तथा दहनशील पदार्थ है, ठीक है। हाइड्रोजन यह जो है सबसे हल्की धातु भी है, जो कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इसे भविष्य के ईंधन के रूप में भी जानते हैं। क्या? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? देखिए, श्यान का मतलब होता है सीधा सा रखिए गाढ़ा, यानी कि जो द्रव्य जितना गाढ़ा होगा वो उतना ही श्यान होगा। तो इसमें शहद, अल्कोहल, पानी, ग्लिसरीन, तो शहद जो है सबसे गाढ़ा होगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बेंजीन के लिए आपको इसमें 12 सिग्मा तथा 3 पाई बंद होते हैं। और बेंजीन का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H6 होता है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर का बहुलक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो यह आपको आइसोप्रीन का बहुलक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य अवयव कौन कौन से? LPG में जो मुख्य अवयव गैस है वो आपको इथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? तो इसके पीछे जो रीजन है आपको वो है कि नीम लेप जो होता है यह मृदा में यूरिया के घुलने की जो दर होता है उसको धीमा कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मृदा से संबंधित नहीं है? तो मृदा से संबंधित नहीं है आपको इसमें से बताना है। तो देखिए, जो इडेफिक है यह मृदा से संबंधित नहीं है। तो वर्षा कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? अम्ल वर्षा में जो होता है आपको इसमें नाइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है, और यह इसका अम्ल वर्षा जो pH मान होता है वो 5.5 से 5.7 होता है, और यह अम्लीय होता है। जबकि एक साधारण जल की बात करें, ठीक है, तो यह उदासीन होता है क्योंकि इसका मान आपको 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो जाएगा वो इथनोलॉजी में जो है विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, वहीं पे इथोलॉजी की यदि बात करें तो इथोलॉजी में जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इथिक्स जो होता है
इथिक्स में आपको नीति मूल्यों का निर्धारण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ये तीनों जो है काफ़ी कन्फ्यूजन वाले, इथोनोलॉजी, इथोलॉजी तो इथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो आपको तिलचट्टा का जो रक्त होता है यह सफ़ेद होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है, इसलिए यह सफ़ेद होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो देखिए घटपर्णी जो एक कीटहारी पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि? इसके पीछे जो रीजन है आपको देखना है क्या है। देखिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए चूंकि देखिए जो जल होता है वह ऊपर जम जाता है किंतु तलों के निकट पानी नहीं जमता है, इसलिए मछलियां जीवित रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 है कि निम्नलिखित में से किस प्रयोग करके जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? तो नील आहारित शैवाल का जो उपयोग है आपको तथा एजोला, ये दोनों का जो है आपको प्रयोग उर्वरता के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस तरह से सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आगे के आपको 76 से लेकर और 150 का प्रश्न जो आपको मैथ और रीजनिंग है, इसके लिए मैं आपको PDF दे दूंगा। मिलते रहेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो जय हिंद, वंदे।